नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज इंडिया टीवी और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा द्वारा की जा रही 7 दिवसीय शिव महापुराण के लिए समिति को दी गई जमीनों पर अब ग्रामीणों ने सवाल उठाए हैं और वहीं दुकानें लगाकर व्यापार करने वाले व्यापारी भी नाराज हैं और अपनी राशि वापस लौटाने की मांग कर रहे हैं। हमने फ्री में दी दान में इनको। अच्छा, किनको दी? इनको समिति वाले को। समिति को? अच्छा, कौन व्यक्ति है? किनको कौन सी समिति है? हमारे वो पाटीदार क्या नाम है? रविंद्र पाटीदार। रविंद्र पाटीदार। वो भी आए थे, 2-4 लोग आए थे। अच्छा, और हमने गेहूँ भी हरा काट दिए। ये कथा हो रही, चलो ठीक है, धर्म का काम हो रही है तो पैसा नहीं लेना चाहिए। अरे पैसा नहीं लेना चाहिए किसी से भी। हमने फ्री में दी जमीन। लाल शर्मा फ्राम में महाराष्ट्र से आया हूँ। काफ़ी हम लोग जितने भी व्यापारी लोग बहुत लोग बुरी तरह परेशान हैं। हमने बहुत उम्मीद रखी थी काफ़ी अपना बिजनेस होगा। बहुत लोगों ने विश्वास करके पैसा दे दिया, किसी 15,000, किसी ने 20,000। मैं खुद 15,000 रुपये दे चुका हूँ। अभी ये कंडीशन है, हमारे लोगों को एक दिन में 1,500 रुपये भी नहीं आते। इस आरोपों के बीच समिति के रविंद्र पाटीदार मीडिया से बचते नजर आए और वे कैमरे के सामने कुछ भी कहने को तैयार नहीं हुए और कहने लगे, आप इसे बंद करें, उसके बाद मैं सारी बात बताऊंगा। अच्छा, कितनी राशि में दुकान दी गई? क्या कुछ इससे अपना कोई लेना देना नहीं? उनका ये आरोप है कि मैं देखो, मतलब 40 लाख रुपए की वसूली की गई है दुकानदार। 40 लाख रुपए की, और जो वादे आपने किए थे इनसे, वो वादे पूरे नहीं किए गए इनके। ऐसा नहीं है, इसको बंद करो तो मैं बताता हूँ, रुको। अच्छा, एक तो ये रतलाम के कनेरी फंटे पर चल रही 7 दिवसीय शिव महापुराण के आयोजन समिति पर अब सवाल उठने लगे हैं। समिति के रविंद्र पाटीदार पर जमीन देने वाले ग्रामीण आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने आयोजन के लिए जमीन निःशुल्क उपलब्ध कराई, लेकिन रविंद्र पाटीदार ने उस जगह पर दुकानों के लिए प्लॉट बनाकर व्यापारियों को प्रति दुकान के 15,000 रुपए से 25,000 रुपए तक के लिए दे दिए हैं। समिति के रविंद्र पाटीदार ने 7 दिवसीय शिव महापुराण के पांडाल के आसपास करीब 100 से ज्यादा दुकानें बनाकर उसे लाखों रुपए वसूल लिए। अब दुकानदारों का व्यापार नहीं होने पर वे नाराज हो गए और अपनी राशि लौटाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन समिति द्वारा उनकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। समिति के रविंद्र पाटीदार द्वारा व्यापारियों से कई वादे किए थे, वो भी पूरे नहीं हुए और कथा के कई दिन व्यापारियों को मुसीबत में गुजारना पड़ा। जब तेज इंडिया टीवी ने व्यापारियों की पीड़ा पर समिति के रविंद्र पाटीदार से सवाल किया तो उन्होंने मीडिया को कैमरा बंद करने को कह दिया और माइक को धक्का देने लगे और मीडिया पर भड़कने लगे। आइए हम आपको दिखाते हैं शिव महापुराण भागवत कथा के आसपास दुकान लगाकर व्यापार करने वाले व्यापारी की पीड़ा और समिति के रविंद्र पाटीदार का उनके दिए हुए जवाब। रतलाम में सीहोर वाले पंडित मिश्रा जी की शिव महापुराण का आयोजन किया जा रहा है। यह पुराण 7 दिवसीय पुराण का आयोजन यहाँ पर किया जा रहा है और हमारे पीछे देख सकते हैं कि यह पांडाल इस शिव पुराण महाकथा को लेकर बनाया गया है। यहाँ पर हजारों की तादाद में जो है लोग आ रहे हैं, बाहर से लोग आ रहे हैं, अन्य राज्यों से लोग आ रहे हैं, मध्य प्रदेश के हर कोने से लोग आ रहे हैं। हजारों की तादाद में यहाँ पब्लिक आ रही है और इस आयोजन के साथ ही ये दुकानें यहाँ पर पीछे देख रहे हैं हमारे, दुकानें दी गई है लोगों को समिति द्वारा। आयोजन समिति द्वारा करीब 100 से अधिक दुकान यहाँ पर काटी गई है और 100 से अधिक दुकान यहाँ पर दी गई है, लेकिन इन दुकानों को लेकर दुकानदार जो है काफ़ी परेशान नज़र आ रहे हैं और इनके द्वारा काफ़ी निराशा हाथ लगी है और विरोध ये कर रहे हैं, लगातार विरोध कर रहे हैं। इनकी दुकान नहीं चल रही है और समिति द्वारा जो है काफ़ी राशि ले ली गई है और वो राशि ने रिटर्न नहीं किया जा रही है और काफ़ी इनकी समस्या आ रही है। काफ़ी दूर दूर से आए हैं। कुछ दुकानदार जो है 1 से 2 दिनों में ही दुकान खाली कर चले गए हैं। आइए हम जानते हैं कि क्या कुछ परेशानियां हैं। 2 दिन पहले भी इन्होंने प्रदर्शन किया था, लेकिन स्थानीय प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने इन्हें समझाकर मामले को शांत कर दिया गया था। कुछ दुकानदार हमारे साथ हैं, इन दुकानदारों की पीड़ा हम जानेंगे कि क्या कुछ दुकानदार के साथ हुआ है और किस तरीके का छल इनके साथ हुआ है। क्या नाम है आपका? जी, मनीष पांचाल। अच्छा पांचाल जी, दुकान वहाँ दी गई है, शिव महापुराण का आयोजन हो रहा है, कितने में दुकान दी गई, क्या कुछ? ये भाई साहब कम से कम 15,000 रुपये की इन्होंने काटी थी रसीद और पूरा पैसा लिया इन्होंने। खाली प्लाट के 15,000 रुपये हैं, बाकी लाइट का अलग है और जो रेफ्रिजरेटर चलता, फ्रिज चलता, उसका चार्जेस अलग है। अच्छा, क्या कुछ समिति ने वादे किए थे और क्या उनके वादों पे खरी उतरी समिति? देखिए, वादा तो ये किया गया था कि जो मतलब फूड जोन है खाली इतना ही बनेगा, लेकिन इन्होंने क्या करा, उस साइड जो बैक साइड जो है उधर, तो वहाँ पर उन्होंने है ना दूसरे लोगों ने दुकान काटी, तो उसका प्रभाव सीधे सीधे सारे व्यापारी के ऊपर पड़ा हुआ है। ये उनका था वादा। अच्छा, क्या कुछ कितना नुकसान हुआ है यहाँ पर? देखिए, नुकसान की तो परिकल्पना करना मुश्किल है, क्योंकि आप देख रहे हैं मतलब यहाँ सभी लोग बहुत काफ़ी उम्मीद से आए और मतलब इतनी दुकानें के होने के बावजूद इतना नुकसान हुआ है कि मतलब उसको हम बता नहीं सकते। आप दुकान का किराया नहीं निकला है, ग्राहकी बिल्कुल ना के बराबर है और मतलब प्रॉफिट तो बहुत दूर की बात है, हमारा लॉस ही लॉस है टोटल मिला के और कुछ भी नहीं है।
जिस आयोजन में जिस उम्मीद से यहाँ पर लोग आए थे वो उम्मीद उनकी टूटती हुई नजर आ रही है। और भी लोग हैं, हम उनसे भी जानेंगे कि क्या कुछ समस्या है यहाँ पर। क्या नाम है आपका? बोलो तुम बोलो। मेरा नाम सुंदरलाल शर्मा फ्राम मैं महाराष्ट्र से आया हूँ। काफ़ी हम लोग जितने भी व्यापारी लोग बहुत लोग बुरी तरह परेशान हैं। हमने बहुत उम्मीद रखी थी काफ़ी अपना बिजनेस होगा, बहुत लोगों ने विश्वास करके पैसा दे दिया, किसी ने 15,000 किसी ने 20,000, मैं खुद 15,000 रुपये दे चुका हूँ। अभी ये कंडीशन है हमारे लोगों को एक दिन में 1,500 रुपये भी नहीं आते। इन्होंने वादा किया था पांडाल के इधर जो पूरा मार्केट और फूड जोन बनेगा, बाकी बहुत सारी दुकानें वहाँ लग गई, उससे हम लोगों को सारे दुकानदारों को बहुत परेशानी हो रही। छोटे छोटे बच्चे छोड़ के आ रहे आए दिन, ये यहाँ बहुत उन्होंने वादे किए थे, यहाँ पानी की व्यवस्था करेंगे, सब चीज़ की व्यवस्था करेंगे। यहाँ पानी के लिए भी आदमी को 2 किलोमीटर जाना पड़ता है। बहुत सारी हमारे को समस्या है। कितनी दुकानें यहाँ पर है? कम से कम 150 दुकानें थी, 150 दुकान में 50% ज़्यादा चली गई, बेचारे परेशान हो गए। अच्छा, पैसा लौटाने के लिए समिति क्या कह रही है? अभी हम लोग आवेदन लिखते हैं, सब लोग बोल रहे हैं पैसा उन लोगों को लौटाना चाहिए, नहीं तो हम उग्र आंदोलन किया जाएगा अगर समिति नहीं देती तो। समिति को पैसे को लेकर चर्चा की गई है, जो राशि इनके द्वारा दी गई है, लेकिन समिति उन राशि को लौटाने से अब इनकार कर रही है। कुछ महिला भी हमारे साथ है कि उनसे भी हम जानेंगे कि यहाँ जो कथा हो रही है और जो दुकानें लगी है क्या कुछ समस्या आ रही है। क्या नाम आपका? सर जी, मेरा नाम लक्ष्मी ऐसा हो रहा है और मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि इतने सारे भाई लोगों में केवल मैं एक ही महिला हूँ, है ना, और उन्होंने जो व्यवस्था जो भी कुछ उनको समझाया था वो कुछ भी नहीं हुआ और हमारी सारी उम्मीदें टूट चुकी है। और मेरा तो सारा खाना फेल हो गया है, मैं सिर्फ चाय बेच रही हूँ, इसके अलावा मेरा कुछ भी नहीं चल रहा है। तो रसीदें वगैरह दी थी इन्होंने? कोई कच्ची रसीदें दी, पक्की रसीदें दी है? रसीद दी है हमारे पास और हमने वो दुकान 13,000 रुपये मिली है। 13,000 रुपये मिली? 13,000 रुपये में। और मेरा तो जहाँ तक हो सके वहाँ तक यही है कि भाइयों के पैसे भी सबके अगर माफ हो जाए, मिल जाए तो ज़्यादा बेटर। समिति से चर्चा करी आपने? समिति से अभी हमारी कोई चर्चा नहीं हुई क्या कह रही है? अभी समिति के पास गई भी नहीं है। ये रसीद है सर, ये रसीद है। क्या नाम आपका? ज्योति सेनी। अच्छा, ये आपकी दुकान वगैरह है यहाँ पर? जी हाँ, हमारी भी दुकान काय है। की दुकान है? खाने की दुकान डाली थी, बाकी उधर भंडारा चालू हो गया तो वहाँ फिर हमारा धंधा बढ़ गया। अच्छा, कितना पैसा लिया था समिति ने? 15,000 रुपए। अब आप क्या कह रहे हैं? समिति लौटाने से इनकार कर रही है? मना कर रही है, अभी तो कुछ बात ही नहीं कर रहे। वो बोले देखेंगे बाद में, देखेंगे बाद में देखेंगे, कुछ जवाब ही नहीं दे रहे। बोले अब कुछ नहीं मिलेगा। कल रात से पानी के लिए परेशान हो रहे, कल रात से पीने का पानी तक नहीं था। ये प्रशासन का बोलो 10 साढ़े और आप करेगा? पुलिस प्रशासन काम चलता है, दुकानें चलती है, पुलिस प्रशासन 10 बजे आ जाती है, झूले बंद करवाती, दुकानें बंद करवा देती है। क्या कमाएंगे? कमाने का टाइम 9 बजे बाद ही जनता आती है, रतलाम की आती है ना, दुकानें बंद करवा देती है प्रशासन। कुछ व्यवस्था नहीं है यहाँ पे, पानी की कुछ व्यवस्था नहीं है। 15,000 दिए हमने एक प्लाट के, 15x15 के। लाइट ठीक है, लाइट ओनली एक बल्ब दिया है, छोटा सा बल्ब, वो भी बंद चालू होता रहता है और उसके भी 50-100 रुपए एक्स्ट्रा ले रहे हैं वो। अच्छा, जिन व्यक्ति ने यहाँ जमीन दी है उनने कोई पैसा वगैरह लिया है? उन्होंने नहीं लिया है, उन्होंने नहीं लिया। समिति ने पैसा लिया? समिति ने पैसा लिया है, उन्होंने नहीं लिया। एक मिनट, क्या अच्छा क्या नाम है काका आपका? जमनालाल पाटीदार, अच्छा, पाटीदार गाँव जी हैं? मथुरी। अच्छा, ये जमीन आपकी है? हाँ, अपने कितने बीघा जमीन है? फ्री में दी हमने 7 बीघा जमीन। अच्छा, 7 बीघा जमीन। हाँ, अच्छा, और भी है दूसरे लोगों की। अच्छा, ये कितनी दुकानें यहाँ पर काट दी है समिति ने? दुकानें तो मैंने नहीं गिनी है। हाँ, होगा, मैंने नहीं गिनी। दुकानें मैंने गिनी है। इनसे राशि ली है 13,000। हमने फ्री में दी दान में इनको बड़वा को। किनको दी? इनको समिति वाले को। समिति को? अच्छा, कौन व्यक्ति है? किनको कौन सी समिति है? हमारा वो पाटीदार, क्या नाम है? रविंद्र रविंद्र पाटीदार। रविंद्र पाटीदार। वो भी आए थे, 2-4 लोग आए थे। अच्छा और अच्छा, हमने गेहूँ भी हरा काट दिए। ये कथा हो रही, चलो ठीक है, धर्म का काम हो रहा है तो पैसा नहीं लेना चाहिए। अरे पैसा नहीं लेना चाहिए किसी से भी। हमने फ्री में दी जमीन और हमारा को कुछ ही नहीं है, हमारे पास कार्ड भी नहीं, अनुमति भी कुछ भी नहीं, जाने भी नहीं देते हैं। अच्छा, ये जो बात ही नहीं कर रहा ये हूँ। दुकान है आपकी, जो जमीन है किराए पे दे दी है तो कुछ एक्स्ट्रा किराए वगैरह पे नहीं लिया। नहीं, इन समिति ने किराए पे दे दी है। हाँ, दे दी ना इन्हें। नहीं, गरीबों को पैसे देते, अपने केस नहीं लेना। और हमारी दुकान का नंबर है VVT9। मैं आया हूँ साहब 15,000 रुपये भाड़ा लगाकर इंदौर से, और जाने का भी 15,000 रुपये लगेगा साहब, और यहाँ पे 15,000 रुपये दुकान का किराया भी देना पड़ेगा ना। हमको कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ पे बात ऐसी हुई थी कि यहाँ से 1.5 किलोमीटर तक कोई दुकानें नहीं लगेगी, और 2 ड्रम देने की बात किए थे, और यहाँ पे टेबल देने की बात किए थे। ऐसा कुछ भी, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। और ना ही यहाँ पे कोई प्रशासन जिसने दुकान दिया है वो मुँह दिखाने को भी नहीं आते यहाँ पे। और रसीद तो किसी ने भी पक्की रसीद नहीं दी है। एक कोरे कागज में मतलब लिखित करके दे दिए है कि आपकी VVT9 दुकान है और आपको 15,000 रुपये किराया इसका देना है। और हमारा है आइसक्रीम का काम सर। हमको 15,000 के
प्लस हमको जो चार्ज करना है उसको 300 रुपये पर डे का एक फ्रिज का देना है। हमारे पास 7 फ्रिज है सर। कौन ले गया था आपसे पैसे? ये रविंद्र पाटीदार जी कोई है, उनने ले गए थे साहब। अच्छा, पक्की रसीद के लिए बोला आपने उनको? पक्की रसीद के लिए बोले सर, 3 दिन से परेशान है सर, रसीद देने को न कोई मिलने को तैयार नहीं है। 2-2 घंटे वेट करते हैं, न कोई मुंह दिखाने को तैयार नहीं है। एक दिन और आंदोलन भी की थी इसी के लिए, पर हम कार्यालय में गए, कार्यालय के सामने गए तो कोई भी नहीं मिला समिति का। अगर एक भी व्यक्ति मिल जाता बात करने को, कोई भी व्यक्ति नहीं आए। उधर से टीआई साहब आए, टीआई साहब ने बोले आपको जो समझना है बाद में समझना, पर यहाँ पे भीड़ मत लगाओ। अच्छा, ये दुकानें वगैरह का कार्ड, कितनी दुकानें यहाँ पर स्थापित की गई है? दुकानें सर होगी कहीं भी 100 ऊपर होगी शायद। 100 दुकानें। अच्छा, कितनी राशि में दुकान दी गई, क्या कुछ? इससे अपना कोई लेना देना नहीं, उनका ये आरोप है कि मैं देखो, मतलब 40 लाख रुपए की वसूली की गई है दुकानदार। 40 लाख रुपए की, और जो वादे आपने किए थे इनसे, वो वादे पूरे नहीं किए गए इनके। ऐसा नहीं है, इसको बंद करो तो मैं बताता हूँ, रुको। अच्छा, एक तो ये दुकानदारों का आरोप है। अरे सर, या तो मेरे से बात कर लो या दुकानदारों से कर लो। फिर हम बात करके गए, उनका ये कहना था कि आपने जो पानी की व्यवस्था करा था, ये करा, पानी की व्यवस्था करी, हमारे टैंकर जमीन मालिक का ये कहना है कि हमने जो जमीन थी वो निःशुल्क उपयोग के लिए दी, निःशुल्क दी है। और जो आयोजन समिति, आप जमीन मालिक को बुलाइए जमीन मालिक को, आमने सामने दोनों बात करते हैं। हमने इंटरव्यू लिया, उनकी बाइट है। क्या बोल रहा है अपन आमने सामने कह दूं मैंने आपको 10 लाख दिया, आप मान लोगे क्या? उनका ऐसा आरोप है आपका? मैं वही बोल रहा हूँ, आरोप। अरे मैं नेता थोड़ी हूँ, मैं आरोप प्रत्यारोप करूंगा। उनका ऐसा है कि हमने समिति को। अरे सर, मैं क्या बोल रहा आपसे, उनने जो बोला, मैं क्या बोल रहा, आप उनको बुलाइए, अपन आमने सामने बैठ के आप दोनों का इंटरव्यू ले लीजिए, क्लियर हो जाएगा। वो ज्यादा अच्छा है, कम से कम गलत चीज पब्लिक में नहीं जाएगी। नहीं, तो इसीलिए हम आपके पास आएंगे, गलत चीजें नहीं। मेरे कहने से आप मान लोगे क्या? उन्होंने बोल दिया, इसलिए हम आपसे मैं क्या बोल रहा, मेरे नहीं, दोनों का साथ में लीजिए ना, ये वाद विवाद नहीं होगा। आप कथा की बात करते हैं, मैं कथा की बात कर रहा हूँ, आप फिजूल बात करेंगे तो मेरे पास, मैं नहीं करूंगा। नहीं, फिजूल रसीदें हैं उनके पास, कच्ची रसीदों हैं। अच्छा, कच्ची रसीदों पे जो रसीदें हैं, देखो मेरी समिति जो है ना, शिव महापुराण कथा है, वो पक्की रसीद है, जो हम लोग ले रहे हैं या दे रहे हैं, उस पर जो राशि लिखी है वो राशि है। अच्छा, कच्ची जो रसीदें दी वो किनने दी है? और अरे वो भी वसूला है तो क्या उनके खिलाफ एफआईआर वगैरह? नहीं, कोई एफआईआर की जरूरत नहीं है, वो भी मेले की रसीदें हैं। अच्छा, बिना कुछ प्रिंट नहीं है, कच्ची रसीदें उनको दे दी गई है। उस पे सर उसका मुझे नहीं पता है, ठीक है, उसका जिसने दिया आप उससे पता करो। नहीं तो आपके द्वारा बताया गया कि आपके द्वारा मेरे साइन दिखाओ, अगर किसी एक रसीद पे भी होगा तो मान लूंगा। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए तेज इंडिया टीवी। नमस्कार।